नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेविड स्वार्ट्ज की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के दूसरे अध्याय की समरी में। बहाना साइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों के दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं, और असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत ही विकसित अवस्था में पाई जाती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके पास बहानों की कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन शिक्षा की कमी, और कैनेडी यह कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन मन की गहराई तक चला जाता है, और जब हम उसमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोवेश झूठा है, परंतु वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। मोटे तौर पर बहानासाइटिस की बीमारी 4 प्रकार की होती है: सेहत का बहाना, बुद्धि का बहाना, उम्र का बहाना, किस्मत का बहाना। सबसे पहले है सेहत का बहाना। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं, और उनसे यह सिद्ध भी किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही वह व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है। पर जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। सेहत की फिलॉसफी है, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंतन नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊँ? मौत के बारे में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतना समय वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। पहला, अपने अस्वस्थ होने के बारे में बात ना करें। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह ही है। दूसरा, अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। तीसरा, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई भी शिकायत ना रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। चौथा, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। दूसरा, बुद्धि का बहाना। परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बहुत ही लोकप्रिय बहाना है।
ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहला, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरा, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। दरअसल हमारी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो हमारी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता। जुटा रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। बुद्धि के बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। पहला, अपनी बुद्धि को कभी भी कम ना आंकें और दूसरी की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंकें। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा नज़रिया है। तीसरा, याद रखें, तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास को रचने में कर रहा हूँ या इतिहास को रटने में। तीसरा है उम्र का बहाना। कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र कम या ज़्यादा है का बहानासाइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो मैं करने में सक्षम हूँ। उम्र के बहानासाइटिस का इलाज किया जा सकता है। अपनी वर्तमान आयु के बारे में सकारात्मक सोचें, नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। भविष्य में वह काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हों। यह सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। चौथा और सबसे अंतिम बहाना है किस्मत का बहाना। परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हर साल सड़क दुर्घटना में लगभग लाखों लोग मारे जाते हैं। शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी न किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। इसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतन हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी कोई दुर्घटनावश नहीं है, वह किसी विशेष कारणों से वैसा है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले में इस नियम का अपवाद है। किस्मत के बहानासाइटिस को 2 तरीकों से जीतें। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण अवश्य मिलेंगे। दूसरा, कभी भी दीवा स्वप्न न देखें। हम अपनी किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। इसके बजाय आप अपने में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। अंत में मैं यह आशा करता हूँ कि डेविड शॉर्ट्ज की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के दूसरे अध्याय की समरी से बहानासाइटिस का इलाज करके हम सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।